कुरान के अंदर एक आयत है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। करता रहे इबादत उस वक्त तक जब तक तुझे यकीन ना आ जाए। यहाँ पे मौत का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ने अल्फाज यकीन के इस्तेमाल किए। और यकीन क्यों कहा है? क्योंकि हर इंसान को ये डाउट होता है कि मैं तो फिट फाट हूँ, मुझे मौत नहीं आनी। 60-70 साल के बूढ़े इंसान से भी आप पूछेंगे ना, तो वो भी इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ है कि अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन जब ये आ जाएगी ना, फिर उसको अंदाजा होगा कि ये तो वाकई आ गई। उसे फिर यकीन आ जाएगा अपनी बेबसी के ऊपर। उसे फिर यकीन आ जाएगा दुनिया की बेरुखी के ऊपर। उसे फिर यकीन आ जाएगा कि मैं इस दुनिया में वाकई मुसाफिर था। उसे यकीन आ जाएगा कि मैंने जो माल कमाया इस दुनिया के अंदर मेरे किसी काम नहीं आ रहा। उसे यकीन आ जाएगा कि मेरी कफन में वाकई जेब नहीं है। उसे यकीन आ जाएगा कि तेरी औलाद अब तुझे मम्मा पापा नहीं बोलती, वो अब तुझे मैयत कहकर पुकार रही होगी। तुझे यकीन आ जाएगा कि तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त अब तुझे कब्र के अंदर ले जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचाए हुए हैं। तुझे यकीन आ जाएगा कि वही औलाद जिसको तूने पाला था ना, आज वो तेरी कब्र पे तेरे ऊपर मट्टी डालने के लिए खड़ी हुई है। तुझे यकीन आ जाएगा इस बात का कि कुरान के अंदर लिखा हुआ एक एक हर्फ अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल 100% ठीक था। तुझे यकीन आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस बिल्कुल ठीक थी। तुझे यकीन आ जाएगा हर उस बात का जो तुझे दुनिया के अंदर लोग समझाते रहे, जो दुनिया में तुझे लोग बताते रहे कि बच जा इन चीज़ों से और अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले, वो बिल्कुल ठीक थे। तो अगर तूने ज़िंदगी गुजारी अल्लाह के मुताबिक तो तेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, तुझे यकीन आ जाएगा। और अगर तूने ऐसा ना किया तो तुझे यकीन आ जाएगा कि अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो तुझे यकीन आ जाएगा कि आज तू एक मुजरिम की तरह अल्लाह के सामने पेश होगा। तुझे यकीन आ जाएगा ये मौत सिर्फ मौत नहीं है, ये यकीन भी लेकर आएगी। याद रखना, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। करता रहे इबादत उस वक्त तक जब तक तुझे यकीन नहीं आए। आ जाएगा यकीन।